यह कहानी कानपुर की एक दुखद घटना की है, जिसने न केवल हर्षिता अग्रवाल के परिवार को तोड़ा, बल्कि समाज के सभी लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या प्यार और संबंधों की पहचान केवल बाहरी दिखावे तक सीमित होती है या फिर इसके पीछे कहीं गहरा अर्थ छिपा होता है। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें एक सुंदर, पढ़ी लिखी लड़की ने अपने पति के साथ एक सुखद जीवन की उम्मीद की, लेकिन हालात ने उसे एक दुखद अंत की ओर धकेल दिया। 6 जुलाई 2017, कानपुर। सुबह के लगभग 11 बजे प्रेम प्रकाश कॉलोनी स्थित एक कागज व्यापारी पदम अग्रवाल के पास एक फोन आता है। फोन पर उनकी बेटी हर्षिता का नाम आता है। हर्षिता का संदेश सुनकर उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, पापा, हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है। ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पदम अग्रवाल तुरंत अपनी बेटी के ससुर से बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उनसे बात नहीं कर पाते। इसके बाद 12:42 बजे दोपहर उन्हें एक और कॉल आती है, लेकिन इस बार यह उनकी ससुराल से होती है। उनके ससुर सुशील अग्रवाल की आवाज में घबराहट है। वह कहते हैं, पदम जी, जल्दी आइए। हर्षिता अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गई है। पदम और उनकी पत्नी संतोष अपनी बड़ी बेटी दीपिका के साथ तुरंत घटनास्थल की ओर बढ़ते हैं। जब वह वहां पहुंचते हैं तो उनके सामने एक भयानक दृश्य है। उनकी प्यारी बेटी की लाश जमीन पर पड़ी है और उसके चेहरे की हालत बहुत खराब है। उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं और उसका शरीर पूरी तरह से बुरी तरह घायल है। हर्षिता की उम्र केवल 27 वर्ष थी और वह एक खुशमिजाज, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी मौत ने सबको चौंका दिया। क्या यह एक साधारण हादसा था या इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ था? हर्षिता का जन्म 7 जुलाई 1991 को हुआ था। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और फोटोग्राफी का शौक रखती थी। उसने बंबई के एक कॉलेज से एनिमेशन में ग्रेजुएशन किया और फिर कानपुर लौट आई। वहां उसने डीएसपी कल्याणपुर स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू किया। हर्षिता के माता पिता पदम और संतोष चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी जल्द हो जाए। उन्हें कानपुर का उत्कर्ष अग्रवाल पसंद आया। उत्कर्ष के पिता सुशील अग्रवाल एक सफल व्यापारी थे और उनका परिवार भी पढ़ा लिखा था। शादी के बाद हर्षिता अपने पति उत्कर्ष और ससुराल वालों के साथ रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों ने हर्षिता के प्रति अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। शादी के कुछ महीनों बाद ही हर्षिता के ससुराल वालों ने पैसे की मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर्षिता से कहा कि उसे अपने पिता से 2 करोड़ रुपए लाने चाहिए। यह सुनकर हर्षिता चौंक गई। उसने इनकार किया और कहा कि वह अपने माता पिता से पैसे नहीं मांग सकती। इसके बाद से हर्षिता पर अत्याचार बढ़ने लगे। उसकी सास रानू अग्रवाल उसे घर के कामों में तंग करने लगीं और उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगीं। हर्षिता की ननद परिधि भी उसे परेशान करने में शामिल हो गईं। उत्कर्ष, जो कभी अपनी पत्नी से प्यार करने का दावा करता था, वह भी अपने परिवार के साथ हर्षिता को परेशान करने में सहायक बन गया। हर्षिता की स्थिति और खराब होती गई और वह अपने माता पिता से अपनी परेशानियों के बारे में बात करने से कतराने लगी। हर्षिता ने अपने माता पिता को बताया कि उसकी ससुराल में उसे बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने उसे ससुराल छोड़ने की सलाह दी, लेकिन हर्षिता ने कहा, माँ, यह सिर्फ कुछ समय की बात है। मैं उत्कर्ष से प्यार करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हर्षिता की स्थिति और भी खराब हो गई। रानू ने हर्षिता पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उसने हर्षिता को कहा कि वह घर का काम करे, वरना उसे अपने खर्चों के लिए भी पैसा नहीं दिया जाएगा। हर्षिता के माता पिता ने उसे अपनी बेटी की मानसिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका की यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि इससे हर्षिता के जीवन में खुशियां लौट आएंगी।
7 जुलाई 2019 को हर्षिता का जन्मदिन था। उसके माता पिता ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। लेकिन उसके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले 6 जुलाई को हर्षिता ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा कि उसे घर ले चलें। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। इस फ़ोन के बाद उसके माता पिता घबराए हुए थे, लेकिन वे उसकी मदद नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और फ़ोन आता है जिसमें बताया गया कि हर्षिता अपनी ही अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गई है। जब पद्म और संतोष घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बेटी की लाश पड़ी है। हर्षिता के पति और ससुर ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है। पद्म ने गुस्से में आकर कहा कि यह हत्या है और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा करना शुरू किया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामले को आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला माना। पुलिस ने हर्षिता के पति उत्कर्ष, उसके ससुर सुशील और सास रानू से पूछताछ की। उत्कर्ष ने कहा कि हर्षिता खुश थी और उसने आत्महत्या नहीं की। लेकिन पुलिस को पता चला कि हर्षिता को लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। एक नौकरानी, शकुंतला, जो उस समय वहां मौजूद थी, ने पुलिस को बताया कि रानू ने हर्षिता से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था कि वह घर का काम नहीं करती है। उन्होंने बताया कि हर्षिता की स्थिति बहुत गंभीर थी और रानू ने उसे मारने की कोशिश की। शकुंतला की गवाही ने रानू के झूठ को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने रानू को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें रानू हर्षिता के शव के पास खड़ी थी और अपने पति को फोन कर रही थी। हर्षिता के परिवार ने उसके पति, ससुर और सास के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। कानपुर के मीडिया चैनल्स और महिला संगठनों ने भी मामले को उठाया और न्याय की मांग की। पुलिस ने हर्षिता के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस घटना ने न केवल कानपुर बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना दिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। हर्षिता के माता पिता ने पूरी कोशिश की कि उन्हें न्याय मिले। उन्होंने कई दिनों तक अदालत के बाहर धरना दिया और हर्षिता के लिए इंसाफ की मांग की। अंत में अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश दिया। हर्षिता के परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन यह भी समझ लिया कि न्याय मिलने में समय लगता है। हर्षिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने परिवार और रिश्तों की गंभीरता को समझना चाहिए। प्यार और सहानुभूति किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं और जब यह खत्म हो जाते हैं तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। हर्षिता की याद हमेशा उनके परिवार के साथ रहेगी और उनकी कहानी को सुनकर हमें यह समझना होगा कि समाज में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। क्या हर्षिता के ससुराल वालों को सजा मिलेगी?